तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो गाना नहीं है कि कौन सा गाना है? अच्छा आप लोग बताओगे कौन सा गाना है वो इंतजार वाला? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट अब हाँ अब आ गया है ऑपरेशन करने का टाइम। क्योंकि अभी मैंने बोला था आपका कि हर एक चीज का बहुत बारीकी से ऑपरेशन करेंगे, किडनी गुर्दा सब कुछ निकालेंगे। तो आ गया है वो टाइम आपका कि अब हम निकालेंगे किडनी गुर्दा। आपके नहीं, आप मत डरना, ठीक है? आपके नहीं, मैं वर्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है? स्क्वायर की बात कर रहा हूं, हाँ ना डर जाओ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात करेंगे। सबसे पहला मेरा पॉइंट था, यानी 2D में क्या था? सबसे पहले 2D चल रही थी ना, तो 2D में सबसे पहले जो था वो था वर्ग। आपका क्या था? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। देखो वर्ग क्या होता है, सदा क्या है कि डेफिनेशन सर क्या है वर्ग की? देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है, मैं पहले बोल चुका हूं, माइंड मत करना क्योंकि बन नहीं रहा है सही, ठीक है? वर्ग क्या होता है? वर्ग सबसे बड़ी बात ये होती है, वर्ग की सभी भुजाएं, सबकी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर। अब बोलोगे सर भुजा क्या होती है? मुझे तो भुजा ही नहीं पता। तो देखो भुजा क्या होती है, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भी भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। डन। और ये देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भी क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भुजा। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये भी क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। तो सबसे बड़ी मतलब क्या बात है कि ये सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ग की, क्या लिखोगे? वर्ग की सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती है? समान होती हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सबसे बहुत मोस्ट है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। मान लो सपोज दैट, ये तो हो गई हमारी बात की, चलो ठीक है सर मैंने मान लिया, लेकिन और क्या होता है इसमें? आपने कहा था ऑपरेशन करेंगे, हाँ करने वाले ना, अभी देखो सब कुछ मिलेगा इसमें। क्या क्या है, क्या जितनी भी बारीकियां सब आपको समझा देंगे। देखो अब क्या होता है, ये प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? मान लो यहाँ ए है, यहाँ क्या बी है, यहाँ क्या सी है, यहाँ क्या डी है। तो जी ये जो सभी कोण होंगे, सभी जो कोण होंगे वो कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो प्रत्येक कोण होता है जो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। नंबर 2 क्या लिखोगे? प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अच्छा चलो सर हमने ये बात जान ली कि जो वर्ग की सभी भुजाएं होती है वो समान होती हैं। डन। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये भी हमने सीख लिया। बट सर आप वहां पे समझा रहे थे परिमाप। क्या समझा रहे थे? परिमाप। मान लो ये क्या है आपका? सपोज दैट ये आपका वर्ग है। आपका क्या है? वर्ग। मान लो सपोज दैट यहां से लेकर मान लो ये ए है भुजा। क्या है? ए। ये भी ए है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी ना। सभी भुजाएं क्या होंगी? समान, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक मान लो ए है, ये भी यहां से लेकर यहां तक ए है, ये भी यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक ए है। तो सबसे बड़ी बात आती है सर परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। परिमाप। अब देखना हमने क्या बताया था आपको, जितनी जो चारों ओर से जो बाउंड्री घिरी हुई है, चारों ओर से जो बाउंड्री घिरी हुई है ना, तो यही क्या है? यही तो आपका परिमाप है। ये क्या आपका? परिमाप है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ए है। कितनी है? ए। यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए। फिर यहां से यहां तक की भुजा कितनी है? ए। फिर है कि नहीं? फिर यहां से लेकर यहां तक फिर ए, फिर क्या है? ए। फिर देखो फिर ये वाली बची, तो ये भी कितनी है? ए। ये भी कितनी है? ए। ये भी कितनी है? ए। अच्छा ए बराबर है क्या? यहाँ ए बराबर भुजा है। ए बराबर भुजा है। ए क्या है यहाँ पे? ए एक भुजा है। ए क्या है? ए यहाँ पे एक भुजा है। अब देखो कितने ए आपके हो गए? 1 2 3 4। कितना हो गया? 4 ए। आप कह सकते हो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 ए। यानी बोल सकते हो ए आपकी क्या है? 4, और यहाँ ए क्या आपकी? भुजा। ए क्या आपकी भुजा? तो 4 इंटू भुजा क्या बोल सकते हो?
आप वर्ग का परिमाप क्या बोल सकते हो, 4 इंटू भुजा या 4a भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 4a, क्योंकि a बराबर क्या है, आपकी भुजा है। a बराबर आपकी क्या है, भुजा है। अब सर बोलोगे चलो ठीक है, मैंने सीख लिया, मैंने क्या क्या सीख लिया, वर्ग की सभी भुजा समान होती है। मैंने सर सीख लिया है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मैंने सर सीख लिया है कि वर्ग का परिमाप a प्लस a होता है, 4 यानी 4 गुना 2 भेजा। लेकिन सर आपने एक चीज तो बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखना, ध्यान से देखना। अच्छा देखो, इसकी ये क्या होगी, ये चौड़ाई होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये क्या होगी आपकी चौड़ाई, और ये यहां वाली क्या होगी, लंबाई, लंबाई। अब क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ये तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे देखो सब दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। यहाँ भी a है, यहाँ भी कितनी है, a, और यहाँ भी कितनी है, a, तो a इंटू a नहीं हो जाएगा, बोलो। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ देखो ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, लंबाई है। बट ये जो है ये इसकी क्या है, सॉरी, ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो ये a हो गई और ये a हो गई, तो a इंटू a नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि a लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है, सब बराबर होती है इसकी। तो a इंटू a, तो क्या हो गया, a स्क्वायर। क्या हो गया, a स्क्वायर। a को हम क्या मानते हैं, a को हम क्या, a को हमने क्या माना, भुजा, तो क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने सिर्फ रटा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या पढ़ा होगा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। बट कैसे आता है, कहां से आता है, ये आपको मिलेगा अर्थशास्त्र की क्लास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया। अब बात आएगी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और है यहाँ पे, कि सर मुझे एक चीज और बता दो, कि चलो इतनी तो चीज हो गई, लेकिन सर एक सूत्र और हमने पढ़ा है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, वर्ग का परिमाप, सॉरी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो हम विकर्ण देखते हैं, क्या देखेंगे, विकर्ण देखते हैं। देखो ये हमारा क्या होगा, सपोज दैट में मान लेना ये वर्ग ही है, लेकिन लग तो रहा है आयत, ठीक है, चलो कर देते हैं और छोटा। ये हमारा क्या है, वर्ग है, डन। ये हमारा क्या है, वर्ग है। अब देखो मान लो सपोज दैट मैंने क्या, ये भी a है और ये भी क्या है, a, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बीचों बीच अगर हम इसको काट देंगे, ये क्या आपका क्या कह रहा जाएगा, ये पहला, ये भी विकर्ण है, ये भी क्या है, ये भी एक विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। तो देखो मान लो सपोज दैट इसमें कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए ना। तो मान लो हमने विकर्ण को प्रदर्शित करते हैं डी से, विकर्ण, विकर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। हमने मान लिया ये डी है, ये क्या है, डी विकर्ण है। तो देखो एक ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या ऐसा नहीं है, ये हो गया, ये भी, ये क्या हो गया, ये, ठीक है। ये देखो त्रिभुज नहीं बन गया, ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। अब देखो ये तो लंब है और ये क्या है यहाँ पे, आधार। ये क्या है, लंब, और ये क्या है आपका, आधार। अब देखना यहाँ पे, तो हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ही तो ज्ञात करना है, और कर्ण क्या है यहाँ पे, डी है, क्या है, डी। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डन। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। देखो कर्ण तुम्हारा कितना है, डी है, कर्ण कितना है, डी, तो डी स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, ए। ये वाला जो होता है ना, ये लंब होता है, ये क्या होता है, ये लंब होता है, नीचे होता है ये आधार होता है। ये क्या होता है, ये आपका लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है आपका, आधार होता है। नीचे वाला क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है, हर हमेशा देखना कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। तो क्या बोला था, लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है, ए स्क्वायर। लंब क्या है आपका, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ भी देखो लंब का आधार का जब स्क्वायर करोगे तो ए है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, डन। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। अब देखो डी स्क्वायर बराबर ये ए के स्क्वायर, ये भी ए के स्क्वायर, तो ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, डन। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर, सॉरी डी बराबर, जब यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या रखता है, क्या चलता है, इधर
क्या लगता है इधर? रूट, स्क्वायर रूट। क्या लगता है? स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखना एक, इसको हम अलग अलग कर दिए, √2 को अलग कर दिए और √a² को अलग कर दिए। तो देखो ये स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। अब यहाँ d बराबर क्या बच गया आपका? a बचा है ना, सिर्फ a और रूट और 2 बचा ना। तो हमारा d बराबर कितना आ गया? d बराबर हमारा आ गया, a को हमने क्या माना था? भुजा √2। क्या आ गया? भुजा √2। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है आपका? वर्ग का विकर्ण बराबर d बराबर भुजा इंटू √2। क्या होता है? भुजा इंटू √2। तो आपको समझ में आया? एक सूत्र और होता है, देखो वो यहीं से बनता है। तो कहां से बनता है? यहीं से बनता है। जैसे मान लो एक सूत्र हमने देखा था कहीं, वो बोले कि ये होता है, वो एक्चुअली इसी का वर्जन होता है। देखो d बराबर क्या हो गया? a√2 हो गया। d बराबर a√2 यानी भुजा √2। देन अगर हम यहाँ पे d को इधर लाए, d को इधर, ये गुणा में है तो इधर लाओ, किसमें होगा? नीचे आएगा। बराबर कितना हो गया? √2। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या कर दो? वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में क्या कर दो? वर्ग। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया? d² और बटे 2 बराबर क्या? सॉरी यहाँ पे a बचा। क्या बचा? a² हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? a²। यहाँ क्या हो गया? a²। क्या हो गया? a²। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ? d² बटे 2। देखो d² तो हो गया यहाँ पे, लेकिन इसको स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 बराबर a²। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र होता है। ये भी क्या होता है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आज आप लोग बताओगे, इस क्लास को आपने पूरा देखा तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा आज। ठीक है, तो अगली क्लास या तो कल आएगी या परसों आएगी। डन। तो आप लोग इसको शेयर करो और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर करो।